झारखंड में बालू माफिया, लैंड व लव जिहाद को सरकार का संरक्षण, देवघर में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। दुमका लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को झारखंड के देवघर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड में बालू माफिया, लैंड जिहाद व लव जिहाद को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। बीजेपी की दुमका प्रत्याशी सीता सोरेन को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वालों को आपसे कोई लेना देना नहीं है, यह सब भ्रष्टाचारी है। झारखंड में झमुओं वाले जल जंगल जमीन की बात करके सत्ता में आए थे, आज जल के किनारे वाली बालू गायब हो रही है। चंदवा में सरिया लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, चालक खलासी की मौत। लातेहार के चंदवा में बुधवार 29 मई को सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना चंदवा थाना क्षेत्र के अमझरिया घाटी में हुई। बताया गया कि बुधवार तड़के सरिया लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें ट्रक के चालक और उपचालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि NH 75 स्थित चंदवा थाना क्षेत्र के अमझरिया घाटी में तड़के सरिया लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में ट्रक के चालक एवं उपचालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान अनिल यादव पिता करमदेव यादव तथा गणेश यादव दोनों डुरुआ लातेहार के रूप में की गई है। दोनों रिश्ते में जीजा साला थे। कल्पना सोरेन बोली, झारखंडियों से चिढ़ने वाली बीजेपी को जनता सिखाएगी सबक। झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन की पत्नी व झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने गोड्डा में कहा कि झारखंडियों से चिढ़ने वाली 1932 खतियान का विरोध करने वाली और पिछड़ों को 27% आरक्षण की विरोधी भाजपा को जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों को जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। यह लोकसभा चुनाव जनता लड़ रही है। गोड्डा की जनता ने ठाना है कि कांग्रेस से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव को भारी बहुमत से विजय बनाना है। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने लाखों झारखंड वासियों को हक अधिकार दिया। झारखंडी अस्मिता से जुड़े मुद्दों को विधानसभा से पारित करवाया। केंद्र की तानाशाही बीजेपी सरकार से राज्य का अधिकार मांगा। इसी डर से बीजेपी ने उन्हें साजिश के तहत चुनाव से ठीक पहले जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि 1 जून को हाथ छाप पर वोट देकर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव को जीत दिलाइए। मेकलुस्कीगंज में उग्रवादियों ने कंटेनर को फूंका, बिहार का संजय भुइयां जिंदा जला। झारखंड में लोकसभा चुनाव के बीच हथियारबंद उग्रवादियों ने बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। भारत संचार निगम लिमिटेड के ऑप्टिकल फाइबर बिछाने काम लगे एक कंटेनर को फूंक दिया, जिसमें एक मजदूर जिंदा जल गया। ग्रामीण SP ने मेकलुस्कीगंज पहुंचकर मामले की पड़ताल की। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी मेकलुस्कीगंज पहुंच गई है। घटना रांची जिले के मेकलुस्कीगंज के दूलीकरम कोचा की है। ग्रामीण SP सुमित कुमार अग्रवाल ने बुधवार 29 मई को घटनास्थल का दौरा किया और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। बताया कि मेकलुस्कीगंज थाना क्षेत्र के दूलीकरम कोचा में SIPL कंपनी BSNL का ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम कर रही है। एक्सीडेंट में घायल युवती की हुई मौत, सड़क हादसे में हुई थी घायल, TMH में चल रहा था इलाज। MGM अस्पताल की क्लर्क पिंकी कुमारी का TMH में इलाज के दौरान बुधवार सुबह मौत हो गई। रविवार की रात जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत स्मार्ट बाजार के पास सड़क दुर्घटना में वह घायल हो गई थी। हादसे के बाद उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया गया। स्थिति गंभीर होने पर उसे TMH रेफर कर दिया गया। TMH के CCU में उसका इलाज चल रहा था। इधर परिजनों के अनुसार पिंकी
स्कूटी से समता नगर स्थित अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में एक ऑटो ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पिंकी सड़क पर गिरकर घायल हो गई। घटना के बाद उसे एमजीएम में इलाज के लिए लाया गया, जहां से टीएमएच रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंत्री आलमगीर आलम के सवाल पर उलझे आईएएस मनीष रंजन, 9 घंटे की पूछताछ में नहीं दिया जवाब। ईडी ने 3 जून को फिर बुलाया। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग में हुए घोटाले मामले में आईएएस मनीष रंजन से प्रवर्तन निदेशालय ईडी एक बार फिर पूछताछ करेगी। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने मनीष से 9 घंटे पूछताछ की थी। यह पूछताछ पहले अकेले में की गई, फिर आलमगीर आलम के सामने बैठाकर पूछताछ की गई। इस पूछताछ के दौरान मनीष रंजन ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने खुद को ईमानदार अधिकारी बताया। ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनीष ने खुद को ईमानदार व्यक्ति बताया। ये भी कहा कि वे विभाग के किसी भी आरोपी अधिकारियों को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब आलमगीर आलम के साथ उनके संबंध को लेकर सवाल किया गया तो वे उलझ गए। इतना ही नहीं, गिरफ्तार चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से मिली सूचना के आधार पर जब सवाल किए गए तब भी उन्होंने चुप्पी साध ली। रांची के बुढ़मू से लापता निशा देवी का कुएं से शव बरामद, पति व ससुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र के नौदा गांव में विवाहिता निशा देवी का शव कुएं से बरामद किया गया है। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मृतका के पति संजय गाजू और ससुर सहदेव गाजू गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ससुराल में निशा देवी के साथ मारपीट की गई थी। मायके समझा बुझाकर निशा और उसके पति को भेजा गया था। इसके बाद निशा ससुराल से गायब थी। मृतका की 2 वर्ष की एक बेटी भी थी। रांची के बुढ़मू पुलिस ने बुधवार की सुबह बुढ़मू थाना क्षेत्र के नौदा गांव में कुएं से एक विवाहिता का शव बरामद किया है। विवाहिता की पहचान नौदा निवासी संजय गाजू की पत्नी निशा देवी 22 वर्ष के रूप में की गई है। सूचना पाकर परिजन थाना पहुंचे और इस संबंध में आवेदन दिया। गोड्डा में कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड, 50 लाख से अधिक केस बरामद। गोड्डा मुख्य बाजार स्थित प्रसिद्ध कारोबारी अरुण टेकरीवाल के आवास व कपड़े के प्रतिष्ठान में आयकर विभाग की गहन छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। छापेमारी के दौरान आयकर को 50 लाख से अधिक नगद कैश के बरामद होने की सूचना मिल रही है। हालांकि इस बात की पुष्टि विभाग के अधिकारियों में नहीं की है, लेकिन उनसे जुड़ी सूत्रों की माने तो राशि बरामद हुई है। टीम में शामिल आईटी के 6 से 7 पदाधिकारी भागलपुर रेंज के बताए जा रहे हैं। 24 घंटे से लगातार छापेमारी के दौरान टीम अरुण टेकरीवाल से जुड़े विभिन्न व्यवसाय के लेन देन के कागजात आदि खंगालने में लगी है।